Assalamu alaikum everyone. This is NSM Think Additional Mathematics चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस का एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूरी कोशिश करेंगे कि हो जाए हमसे, क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। देखें, कह रहे हैं द फंक्शन f and g are given by this and this where x is the set of all the real numbers, express f of gx in terms of x and express g of fx in terms of x। ठीक है, तो दोनों को इन टर्म्स ऑफ x ही सॉल्व करना है हमने। ठीक है, और आगे नंबर 3 में कहते हैं शो दैट देयर आर नो वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ gx इज इक्वल टू g ऑफ fx। इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन दिया हुआ है मेरे पास fx का, जो कि है 2/x। तो पहले मुझे f ऑफ gx निकालना है, तो फंक्शन में g का फंक्शन पुट कर दें। यहाँ भी फंक्शन में g का फंक्शन आ जाएगा, तो नीचे 3x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब g ऑफ f निकालते हैं। ये हमारे पहले वाले का आंसर आ गया। अब हमें चाहिए g ऑफ fx, तो जी एक्स का फंक्शन है 3x माइनस 4। तो अगर g के फंक्शन में आप f का फंक्शन इनपुट करेंगे तो 3x में f का फंक्शन आ जाएगा, तो 2/x माइनस 4 ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6/x माइनस 4। ठीक है, तो अब हमने वो वैल्यूज़ बतानी है, नो वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू। देखो, नो वैल्यूज़ ऑफ f के लिए होता है कि देखो आप f ऑफ जी एक्स का ये वाला डिनोमिनेटर पिक करो, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 3, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपने बस यही वैल्यू नहीं लेनी है x की, क्योंकि इस पर आपका डोमेन, आपका जो इमेज है वो अनडिफाइन हो जाएगा, पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपने अगर ये वैल्यू ले ली तो, और सिमिलरली यहाँ पर जो ये इसका है आंसर। ठीक है, और इसमें ये आप लिख लोगे f ऑफ जी एक्स के लिए। ठीक है, ठीक है, इस यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से x इज़ नॉट इक्वल टू 4/3। ठीक है, और g ऑफ एफ एक्स के लिए आप लिखेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही x दिया हुआ है, तो आप उसमें लिखेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसका नंबर 10 देख लेते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। 10 मेरे ख्याल में काफ़ी टेक्निकल है। आखिरी क्वेश्चन है तो यकीनन थोड़ा सा तो टेक्निकल होना चाहिए। ओ ज़बरदस्त, ठीक है जी, समझिए। हमें देखें f ऑफ टू f 2021 चाहिए एंड f 2022 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूं। देखो, आप गौर से देखो, पहले हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स, वो कितना दिया हुआ है 1+x/1 - x। ठीक है, अब आपको एफ स्क्वायर चाहिए, तो एफ कर देंगे तो वो एफ स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 1+x की जगह एफ एक्स, 1 - x की जगह एफ एक्स। ठीक है, तो 1+f की जगह उसका फंक्शन लिख दें 1+x/1 - x होल डिवाइडेड बाय 1 - 1+x/1 - x। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों जगह एलसीएम ले लें। ये 1 - x 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 - x ही रहेगा, प्लस 1+x ऐसे ही रहेगा, और 1 - x इधर आ गया, और ये 1 - x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 - x ही रहेगा। लेकिन चूँकि डिनोमिनेटर में अब आपके पास फ्रैक्शन माइनस का है, तो ये दोनों साइन आपके माइनस के हो जाएंगे, कुछ इस तरह से -1 - x/1 - x। ठीक है, देखिए 1 - x 1 - x से कट जाएगा, ये ऊपर वाला x इस x से कट जाएगा, तो ऊपर बचा 2, ये +1 -1 से कट जाएगा, -x -2x, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा -1/x। ठीक है, ये आ गया f ऑफ 2x। ठीक है, अब एफ़ क्यूब निकालना है, तो एफ़ क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर एफ़ स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या है 1+x की जगह एफ़ स्क्वायर एक्स, और 1 - x की जगह एफ़ स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस ये है -1/x एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लिखें -1/x, और नीचे भी लिखें 1 - -1/x। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x और 1 प्लस 1/x और ऊपर एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x और नीचे बन जाएगा x प्लस 1/x। तो ये आपस में कैंसिल हो गए तो ये हो गया x माइनस 1/x प्लस 1। ये है हमारा F3 का आंसर। ठीक है, अब हमें चाहिए F4। अब अगर F4 चाहिए तो F4 के लिए क्या करेंगे, सिंगल फंक्शन के अंदर f क्यूब रख देंगे। ठीक है, सही है। तो फंक्शन क्या है हमारा 1 प्लस एक्स, फंक्शन यही चल रहा है, सब में यही चलेगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। देखो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब यहाँ f क्यूब रख दें आप दोनों जगह पर। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स क्यूब का आंसर क्या आ रहा है, x माइनस 1/x प्लस 1 और 1 माइनस x माइनस 1/x प्लस 1। ठीक है, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 और ये रहेगा x प्लस 1 और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 रहेगा डिनोमिनेटर में, लेकिन ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 और माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। 1 1 से कट गया, x और x हो जाएगा 2x और ये x इस x से कट गया तो x और 1 और 1 2 हो जाएगा, ये आ गया x। तो यहाँ पर F4 का आंसर क्या आ गया, x। ठीक है, ये हम सेव करते जा रहे हैं अभी अपने पास। ठीक है, अब निकालना है F5। तो F5 के लिए क्या करेंगे आप, F5 के लिए फंक्शन के अंदर आप F4 का फंक्शन पुट कर देंगे। फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन 4, यहाँ पर भी फंक्शन 4 पुट करके देखें। फंक्शन 4 का आंसर आया x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। अब जो है ना मुझे आपको कुछ सिखाना है। fx का आंसर लिखेंगे हम और f स्क्वायर का आंसर लिखेंगे हम और f क्यूब का आंसर लिखेंगे हम और F4 का आंसर लिखेंगे हम और F5 का आंसर लिखेंगे हम। ठीक है, fx जो था हमारे पास वो था 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, वो तो क्वेश्चन ही था। ठीक है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और f स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा था, f स्क्वायर का आंसर आ रहा था माइनस 1/x। ठीक है, ये आ रहा है माइनस 1/x। f क्यूब का क्या आंसर आ रहा था, f क्यूब का आंसर हमारे पास ये रहा f क्यूब हमारा और इसका आंसर आ रहा है x माइनस 1 x प्लस 1। तो ये लिखेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, और F4 का आंसर क्या आ रहा था, F4 ये लिखा हुआ, F4 का आंसर आ रहा था सिंपल x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम x। ठीक है, और F5 का आंसर हमारे पास, F5 का आंसर ये आ गया है। तो F5 का आंसर आ रहा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब अगर आप गौर करें ये 1 वाला हमारा वापस रिपीट हो गया। तो अब अगर मैं F5 के लिए मैं करता हूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 6 के लिए। ठीक है, फिर 7 के लिए ये, फिर 8 के लिए ये, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये जो सीरीज़ है बन रही है 4 की। ठीक है, अब F5 को कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास आंसर आ जाए। देखो 5 को, अब 4 का डिफरेंस है ना, अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करवाता हूँ तो ये क्या आंसर आता है, 1 होल 1/4। ठीक है, तो यानी कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं ना कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 द 4 प्लस 1। ठीक है, तो F5 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास F5 वाले का आंसर क्या आता है, F1। ठीक है ना, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बच गया, F1 बच गया। तो F1 का आंसर क्या है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सही है, अब आ जाओ असल कहानी की तरफ। ठीक है, हमें पूछा गया है क्या, अब इन सब की ना फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चूँकि 4 का डिफरेंस समझ आ गया, मुझे सिर्फ आपको 4 का डिफरेंस समझाना था। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल के असल चीज़ की तरफ। ठीक है, हमें चाहिए क्या भला, 2021 को 4 से डिवाइड करवाओ तो ये कितना आता है, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 0 आएगा, 4 5 ज़ा 20 एंड 1/4। ठीक है, तो 2021 ऑफ f को आप कैसे लिख सकते हैं, 505 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। सही है, तो क्या हुआ, ये तो आपके पास कट गया, सिर्फ f(1) बच गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो
2021 का आंसर क्या आ गया, 1 + x 1 - x। और अब है 2022, तो 2022 को भी अगर 4 से डिवाइड करवाता हूँ तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, बचा 2/4, ठीक है। तो 2022 को आप इस तरह से लिख सकते हो, f ऑफ ब्रैकेट में 505 × 4 + 2। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर सिर्फ हमारा स्क्वायर वाला आएगा क्योंकि 4 के डिफरेंस का आंसर आ रहा है। और स्क्वायर वाले का आंसर क्या था हमारा, -1/x। तो ये 2022 का आंसर हमारा -1/x आया। लॉजिक समझ आई? लॉजिक याद रखनी है कि बस ये रिपीट होती ही रहेगी बार बार, ठीक है। होप सो मैं ये सवाल समझाने में आपको कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।